हाय। तो इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आसान सवाल है। मतलब ये सवाल कर लिया आपने तो ये क्वेश्चंस अपने आप में 2 4 5 क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन है। मतलब इतना पोटेंशियल है इन क्वेश्चंस में, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। मतलब इन सवालों को कर लिया आपने तो आपके लिए फिर जो छोटे मोटे सवाल हैं वो तो मतलब हलवा टाइप क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए वीसी सिस्टम यूजिंग R12। अब ये R12 क्या है? ये R12 जो है रेफ्रिजरेंट का नेमिंग होता है। ये हम पढ़ेंगे वहाँ पर रेफ्रिजरेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि R12 क्या होता है, R14 क्या होता है। एज रेफ्रिजरेंट टू प्रोड्यूस 8640 kg ऑफ आइस पर डे, द कंडेंसर एंड एवापोरेटर टेम्परेचर्स आर 321 एंड 245 केल्विन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कंडेंसर और एवापोरेटर प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। सैचुरेटेड लिक्विड लीव्स द कंडेंसर, मतलब कंडेंसर को सैचुरेटेड लिक्विड लीव कर रहा है। इसका क्या मतलब है? और यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं दे रखा है कि सिंपल वीसी साइकिल है या आइडियल वीसी साइकिल है। तो अभी ये कैसे पता लगाएंगे? ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि सैचुरेटेड लिक्विड लीव्स द कंडेंसर। ये तो दोनों में होता था, आइडियल वाले में भी होता था और सिंपल वाले में भी होता था कि सैचुरेटेड लिक्विड ही लीव करता था कंडेंसर को। एंड सैचुरेटेड वेपर लीव्स द एवापोरेटर। सैचुरेटेड वेपर एवापोरेटर को सिर्फ और सिर्फ सिंपल वीसी साइकिल में लीव करता है। आइडियल वीसी साइकिल में वो वेट रीजन में ही लीव कर देता था। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये सिंपल वीसी साइकिल की बात कर रहा है। द कंप्रेशन इज आइसेंट्रोपिक, कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक है। एंड वाटर एट 35 डिग्री सेल्सियस इज used to form ice and temperature of ice should be -8 डिग्री सेल्सियस। मतलब 35 से 8 डिग्री, -8 में हम जा रहे हैं, 35 से -8 जा रहे हैं। डिटरमाइन द पावर रिक्वायर्ड, कंप्रेशर में कितना पावर रिक्वायर्ड होगा। अब ये प्रॉपर्टी टेबल दे रखा है। टेम्परेचर 48 पे हमें प्रेशर दे रखा है 11.64 HFHG SFHG। -28 पर भी दे रखा है। CPV मतलब वेपर प्रेशर, CP ऑफ वेपर दे रखा है 0.82, CP ऑफ आइस दे रखा है 2.26 और CP ऑफ वाटर की भी ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, जो कि होता है 4.18। याद रखें 4.18 होता है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कितना दे रखा है? 334 किलो जूल पर kg। ठीक है, तो अब इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बना दिए 321 केल्विन को और 245 पर। अब यहाँ 8640 kg ऑफ आइस को हम 1 मिनट, हाँ 8640 kg ऑफ आइस एक दिन में हम बना रहे हैं। तो हीट को रिमूव करना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होगा? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमने पहले भी डिस्कस किया था, m., रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो सबसे पहले तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कैसे निकलेगा? तो m., हम 35 से -8 की ओर आ रहे हैं। तो 35 से -8 आने पर हमें सेंसिबल हीटिंग करना पड़ेगा 35 से लेके 0। अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस आइस लाने में हमें लेटेंट हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो m., इंटू LH, फिर सेंसिबल हीटिंग करनी पड़ेगी 0 से लेकर के -8 में। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगा? m., SH प्लस LH प्लस SH। 35 से 0 में सेंसिबल हीटिंग, 0 से 0 में लेटेंट हीटिंग, फिर 0 से 0 -8 में सेंसिबल हीटिंग। तो वाटर से सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड आइस, फिर सबकूल्ड आइस बन जाएगा। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी यहाँ से अपन ने निकाल लिया 8640 इंटू 4.18। मैंने पहले भी बताया था कि ये याद रखना है, ये डेटा इसमें दे नहीं रखा है। वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 4.18 होता है। 35 - 0 334, और आइस के लिए हमें CP दे रखा है सवाल में 2.26 इंटू 0 -8। हालांकि वो
डेटा में क्वेश्चन में वाटर का भी देगा CP, इसमें नहीं दिया है, उस एग्ज़ामिनेशन में गारंटीड देगा। तो यहाँ से रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आ गया 49.84 किलोवाट, ठीक है। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमारा निकल गया। अब जो हमें क्या निकालना है, पावर इनपुट इन कंप्रेसर। तो पावर इनपुट इन कंप्रेसर क्या होगा, m डॉट इंटू H2 माइनस H1, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमें सभी स्टेट पर इंथैल्पी वगैरह पता रहना चाहिए। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में जो हम अप्रोच लगाते हैं वो यही लगाते हैं कि सभी स्टेट पर इंथैल्पी पता कर लेते हैं। जो हमें सबसे पहला चीज़ जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए वो यही है कि सभी स्टेट पर अपन को इंथैल्पी निकालने में। तो वन लाइज ऑन सैचुरेटेड वेपर लाइन, जो हमारा वन जो है, एक मिनट, जो मेरा वन है, ये वन है, सैचुरेटेड वेपर लाइन पर लाई कर रहा है। और सैचुरेटेड वेपर लाइन 245 केल्विन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें Hg आएगा। ये वाला लाइन जो सैचुरेटेड वेपर लाइन है उस पर जो भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी उसे हम G से डिनोट करते हैं, और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे जो भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं उसे हम F से डिनोट करते हैं। तो Hg हमें दे रखा है एट 245 केल्विन यानी -28 डिग्री सेल्सियस पे Hg हमें दे रखा है 178.74। तो वही दे रखा है यहाँ पर। H1 पता है, H1 बराबर Hg और 178.74 किलोजूल पर केजी, ये आ गया, ठीक है। 3 लाइज ऑन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, फिर से 3 जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर लाई कर रहा है 3। तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन 321 केल्विन के कॉरस्पॉन्डिंग हम HF देख लें, यानी 48 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा HF कितना है 82.83। तो यहाँ से ये आ गया 82. S3 बराबर HF एट 321 केल्विन और 3 लाइट्स ऑन। इसने लिखा S3 बराबर H4 और S3 और H4 बराबर होगा क्योंकि थ्रॉटलिंग आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो 82.83 किलोजूल पर केजी। H1 हमें पता है 178.74 H1 Hg के बराबर था, हमने पहले भी दे रखा था। अब देखो कि H2 क्या होगा। H2 बेसिकली क्या होगा, ये हमारा सिंपल VC साइकिल है, TS प्लॉट। यहाँ से हम ऐसे ये 2 है, 2, 3, ये H2 कैसे निकलेगा, हमें सबसे पहले तो H2 निकालना है। तो H2 कैसे निकलेगा भाई, H2 कैसे निकलेगा, H2 माइनस H2 डैश बराबर डेल्टा H। और हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा सुपर हीटिंग हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए डेल्टा H क्या होता है, CP डेल्टा T। तो डेल्टा H हो जाएगा CP G डेल्टा T। तो यहाँ से H2 माइनस H2 डैश यहाँ से पता लग जाएगा, और H2 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा H2 डैश प्लस CP G डेल्टा T, ठीक है। प्रॉपर्टी टेबल से H2 डैश हम पता लगा लेंगे। H2 डैश क्या है, Hg एट 48 डिग्री सेल्सियस। CPG हमें सवाल में दे रखा है 0.82। तो यहाँ से H2 क्या होगा, H2 डैश यानी Hg एट 48 डिग्री सेल्सियस। जो प्रॉपर्टी टेबल हमें दे रखा था उसके अकॉर्डिंग
हमारा Hg 205.83 आ रहा है, 205.83 यानी 205.83 प्लस CPG यानी 0.82 तो डेल्टा टी बोले तो T2 माइनस T2 डैश, T2 माइनस T2 डैश, T2 डैश भी पता है 321 केल्विन, 321 केल्विन। ये आ गया हमारा। अगर हमें H2 पता लग जाए किसी भी तरह से, हमें क्या निकालना है बेसिकली, हमें निकालना है ये W इनपुट कंप्रेशर में हमें कितना वर्क लगेगा। तो ये तो सिंपली m डॉट इंटू H2 माइनस H1 हो जाएगा। H1 तो पता है, H2 किसी तरह से पता लग जाए तो ये वर्क इनपुट हमें पता लग जाएगा। मेन जो दिक्कत है वो H2 पर है। H2 हमें पता नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ T2 एक अननोन आ रहा है। तो हम क्या करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक जो हमारा 1 से 2 प्रोसेस हो रहा है वो एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है, और इसलिए 1 से 2 एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो S1 क्या था हमारा, Sg के बराबर था एट 245 केल्विन। S1 यहाँ से ही देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो खचपच हो जा रहा है। S1 मेरा जो है 1 लाइज ऑन सैचुरेटेड वेपर लाइन एट 245 केल्विन। S1 जो है Sg के बराबर है, और प्रॉपर्टी टेबल से S1 जो है मेरा 0.7087 किलो जूल पर केजी है, और आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन हो रहा है तो S1 S2 के बराबर होगा, तो S2 भी इतना ही होगा। अब यहाँ पर देखने वाला बात यह है कि जिस तरह से हमने ये लिखा उसी तरह से हमने ये भी लिख सकते हैं, S2 माइनस H2 डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा S। और डेल्टा S यहाँ कैसे निकलेगा, तो डेल्टा S निकालने के लिए हम गिब्स इक्वेशन लगाएंगे कि यहाँ पे करते हैं इसे, H2 माइनस H2 डैश इज इक्वल टू डेल्टा S। तो गिब्स इक्वेशन क्या होता है, TdS इज इक्वल्स टू DH माइनस का VdP। और चूँकि ये हमारा जो लाइन था हमारा कांस्टेंट प्रेशर का लाइन था, तो कांस्टेंट प्रेशर के लाइन होने के कारण ये जो है dP जो है वो 0 हो जाएगा। तो TdS बराबर DH, और DH को हम क्या लिख सकते हैं, CPG इंटू dt। तो यहाँ से हमारा DS इज इक्वल्स टू CPG इंटू dt बाई T। तो यहाँ से डेल्टा S आ जाएगा CPG इंटू ln T फाइनल बाई T इनिशियल, ये आ जाएगा। फाइनली हम इधर आते हैं। इसी तरह डेल्टा S जो है CPG इंटू ln T फाइनल बाई T इनिशियल। तो डेल S क्या आ जाएगा, CPG दे रखा है 0.82, ln T फाइनल कितना है, T2 है जो हमें निकालना है, T इनिशियल कितना है 321 है। अब H2 डैश हमें निकालना है। 2 डैश कहाँ लाई कर रहा था, 321 केल्विन सैचुरेटेड वेपर लाइन पर। तो हाँ, तो 2 डैश हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन पे लाई कर रहा है, तो 2 डैश जो है H2 डैश जो है Sg के बराबर होगा एट 321 केल्विन। और प्रॉपर्टी टेबल से हम ये देख लेंगे, ये जो 2 डैश है, ये जो पॉइंट है 2 डैश, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन पे लाई कर रहा है और 321 केल्विन पे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम यहाँ से ये देखेंगे, जो मेरा 2 डैश जो है सैचुरेटेड वेपर लाइन पर लाई कर रहा था 321 केल्विन के रिस्पेक्ट में, तो 321 केल्विन पर जो हमारा Sg है वो 0.0802 है।
सॉरी 0.6802 है, 0.6 है ये, राइटिंग का थोड़ा सा गड़बड़ है, 0.6802 है। तो S2 क्या है, S1 क्या है, हमने पहले भी देख रखा था। S1 तो हमें पहले से पता था 0.7087, और S2 डैश क्या हो जाएगा 0.6802, 0.82 CPG इंटू ln T2/321। यहाँ से हमें T2 पता लग गया 332.35 केल्विन। अब इसे हम S2 वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें S2 भी यहाँ से पता लग जाएगा। S2 वाला इक्वेशन यानी ये वाला इक्वेशन जहाँ पे T2 अननोन था, तो T2 अब फाइंड आउट हो गया हमारा। तो T2 फाइंड आउट हो गया है, तो T2 का वैल्यू हम पुट कर देंगे 332.35। तो यहाँ से S2 बड़े आसानी से निकल गया 215.14 किलो जूल पर केजी। अब m डॉट पावर इनपुट क्या होता है, m डॉट रेफ्रिजरेंट इंटू H2 माइनस H1, ठीक है। तो H2 और H1 तो पता लग गया हमारा। अब m रेफ्रिजरेंट कैसे निकालें, तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमें दे रखा है, हमने निकाला था यहाँ पे शुरू में। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो है हमने शुरू में ही निकाल रखा है 49.84, और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज़ नथिंग बट मास ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, H1 माइनस H4, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज़ नथिंग बट m डॉट इंटू